जय हिंद। राष्ट्रपति के द्वारा 14 सवाल पूछे जाने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। ये नया मोड़ क्या है, इसके बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। सारी चीज आपको बताएंगे। ये 14 सवाल जो पूछे गए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और रखना आप अपने पास। आप तो पता है कि 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था उसके पहले, और वो बिल जब पास नहीं होता है, तमिलनाडु मतलब राज्यपाल जो है और राष्ट्रपति द्वारा जब उस बिल को नहीं पास किया जाता है तो बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य संजीव खन्ना साहब उस बिल को पास कर देते हैं। और वहां पर उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति तो और राज्यपाल को इस समय सीमा के अंदर बिल को पास करना होगा या बिल पे निर्णय लेना होगा। और उसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने टिप्पणी किया, न्यूक्लियर पावर बताया सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछा। अब 14 सवाल जो पूछा गया इसमें मानना यह है कि ये 14 सवाल राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस 14 सवाल पूछा गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की बात मानने पे जो है उन्हें मानना पड़ता है। राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल की बात माननी पड़ती है। तो मंत्रिमंडल सीधे तौर पे सवाल नहीं पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 में 143 के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी जवाब मांग सकता है जो है सुप्रीम कोर्ट से। अब मैटर यहां तक तो ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी जवाब तो नहीं दे पाया। लेकिन अब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में, जहां से मैटर शुरुआत हुआ था, स्टालिन, यमते स्टालिन, अब उनके द्वारा एक नया बोला जाए प्लान किया जा रहा है, नई प्लानिंग बनाई जा रही है। वो नई प्लानिंग ये है कि भारत में जो भी 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी की सत्ता नहीं है, उन 8 राज्यों में इन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से ये 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो है एकत्र कर कर इस मैटर पे अब जो है ये जो 14 सवाल पूछे गए हैं इनका विरोध जताना चाहते हैं। क्या इन्होंने अपने पत्र में लिखा वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी आप पत्र में ध्यान से सुनते हुए चलिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्धारित समय सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने की अपील की। साथ ही इसे लेकर कानूनी रणनीति तैयार करने की वकालत की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाए, जिसने विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधेयक पर 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अगर समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो विधेयक को स्वीकृत माना जाएगा। इस फैसले ने संवैधानिक शक्तियों के संतुलन पर बहस छेड़ दी है। अब जो है आगे जो हुआ, सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस मामले में संदर्भ मानने के लिए जोर दिया है जो उनके भयावह इरादे की ओर इशारा करता है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रपति और ओर से मांगे गए इस संदर्भ का विरोध करने की अपील की। उन्होंने 17 मई को लिखे पत्र में कहा, हमें न्यायालय के समक्ष एक समन्वित कानूनी रणनीति अपनानी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने
अपने ऐतिहासिक निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में बरकरार रखा। उन्होंने कहा, मैं इस अहम मुद्दे में आपसे तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूँ। मतलब स्टालिन का मानना है कि आप लोग इस मैटर में आएंगे, मुझे विश्वास है। पश्चिम बंगाल के अलावा स्टालिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। ये अब जो मैटर है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। अब स्टालिन जो है, जहां तमिलनाडु से जहां मामला उठा है, वहां से इस मैटर को अब वो 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें एकत्र करके और उनके द्वारा जो है इस सुप्रीम कोर्ट में जो पूछे गए 14 सवाल हैं उनका विरोध जताने की अपील कर रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में जो 8 मुख्यमंत्री हैं जहां पे भाजपा गवर्नमेंट नहीं है, भाजपा सरकार नहीं है, क्या वो 8 मुख्यमंत्री इनके साथ अपील करने वाले हैं? क्या वो विरोध जताने वाले हैं? आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।